नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी विद्वान और नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर अब अपनी पशु परिसर भर्ती की लगातार रेगुलर शाम को 7-8 बजे क्लासें वो चलती रहेगी। और इस क्लास की आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको पशु परिसर भर्ती के पूरे यदि फ्री नोट्स चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको पूरा पशु परिसर भर्ती का कोर्स भी मिल जाएगा और फ्री आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान जीके के हम करेंगे। पिछली क्लास अपनी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गए, अब अपनी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है कि राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूनड़ी का कार्य प्रकार का है। बहुत ही शानदार सवाल है कि कोटा बारां बूंदी झालावाड़, ये अपना राजस्थान का पूर्वी भाग यानी हाड़ौती क्षेत्र है। इसमें चूनड़ी का कार्य किस प्रकार का है? टाई और डाई, पोट्री का निर्माण, हाथ की कढ़ाई या पेंटिंग। जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करें। जिस भी मेरे विद्वान साथी को आंसर आ रहा है तो राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा टाई और डाई। जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं, आई होप उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। हाँ, स्टडी एग्जाम एकेडमी जो नाम दिख रहा है, इसी नाम से अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। पशु परिसर भर्ती का पूरा आपको कोर्स भी मिल जाएगा। लाइव कोर्स आज ही स्टार्ट हुआ है, लाइव क्लास है। ठीक है, चलो सेकंड सवाल है कि राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? मारवाड़ शैली, किशनगढ़ मेवाड़ शैली या शेखावाटी शैली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी लाइव जुड़ जाएं भाई, सभी साथियों को शेयर कर दें, डेली क्लास चलेगी भाई। अब राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। क्या हो जाएगा भाई? मेवाड़ शैली को ही मूल शैली माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये पशु परिसर भर्ती का है और पशु परिसर भर्ती आपकी 10वीं लेवल की है, तो पेपर इसमें ज्यादा कोई हाई लेवल का नहीं आएगा, 10th लेवल का इजी आएगा। चाहे गणित आएगी वो 10वीं लेवल की आएगी, राजस्थान का जीके है, चाहे पशु से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे 45 वो सारे तो आप कवर कर सकते हैं जुड़कर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण दे रखा है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। सिर, गला, कमर और पैर, मेहमंद, हंसली, कड़कती, रिमझोल। ये देखो आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? सबसे पहले देखो सिर। सिर में इनमें से कौन सा आभूषण हमारे सिर में पहनते हैं? तो मेहमंद है, माथो। मारवाड़ी में कहवे सिर ने कहीं कहवे माथो कहवे, तो मेहमंद में उससे माथा हो गया है तो सिर में हो गया। गला, अब देखो गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? छोटा टाबर होता है, छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि धीरे से उठाना है, नहीं तो इसकी क्या उतर जाएगी? गले की हांसली उतर जाएगी। तो गले में हांसली, कौन सा आभूषण है? हंसली। ठीक है। कमरिया लचके रहे, कमरिया में काई पहरे रहे? कणकती पहरे। अरे कमरिया में काई पहरे? कणकती, तो कमर में कणकती और पैर में रिमझोल है। सावन की रिमझोल आवे, जरा डांस करते हैं पैरों से है तो रिमझोल, पैर में रिमझोल। ठीक है, तो अपना सुमेलित हो जाएगा। ये आभूषण टॉपिक आप पढ़ लेना, यहाँ से एक सवाल आपको 100% मिलेगा पशु परिचय में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ये देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। सुवर्णगिरी एक है, स्वर्णगिरी अलग अलग गिरी है भाई, तो याद रख लेना। ठीक है, जोधपुर, आमेर, जालोर या बूंदी। जोधपुर में कौन सा किला है भाई? है बताओ, देखे जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में है। मेहरानगढ़ का कहां पर है? मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। आमेर का किला, आमेर जयपुर में है। जालोर, जालोर का जो दुर्ग है इसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। कौन सा गिरी कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं।
राजस्थान के किस घराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया? कौन सा राजघराना है जिसने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाने का काम किया? जयपुर राजघराना, अलवर, उदयपुर या बीकानेर राजघराना? जल्दी से कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं भाई। हाँ, बेड़ा इजी है ये तो, देखो बहुत बार एग्जाम में आता है। कौन सा राजघराना है अपना? जयपुर राजघराना है, जयपुर राजघराना। जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं उन सब का राइट आंसर आ चुका है जीवड़ा। अगला सवाल देखते रहे जीवड़ा। ओल्यो सा गुरुजी सुमेलित करवाड़ो मत पूछा करो, जीवदोर हुए। सुमेलित करने वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। निम्न को सुमेलित कीजिए। ढोल नृत्य, बम नृत्य, राय नृत्य। ये नृत्य है भाई, ध्यान रख लेना, है ना। चलो, हाँ ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है, देख लेना आप टेलीग्राम में या अपने ऐप पर भी मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। देखो, ढोल लंगारा बाजे, कट बाजे साज जालोर और सांचौर में। क्यों बाजे है? क्योंकि आपको पता है कि पेपर आउट करने वाला जो राजस्थान का केंद्र है वो है सांचौर में जालोर है। जालोर और सांचौर, अरे जालोर जिला है उसी में तहसील है सांचौर। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा पेपर आउट होते हैं। और आपको पता है पेपर आउट होंगे तो नौकरी लगती है। आपको पता है यहीं से सांचौर तहसील से ही 100 एसआई बने हैं, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में। तो यहाँ पर जब खुशी के मारे क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो ढोल नृत्य हो जाएगा। बम नृत्य, बम अलवर और भरतपुर में है। गोरा पाचो हट जा रहे, अटे राज है भरतपुर राज जाटारो। जब अंग्रेजों ने अटैक किया था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर, तो अंग्रेज जीत नहीं पाए, बहुत सारे बम फेंके। अरे बम गिराए लेकिन मिट्टी का बना हुआ है तो बम अंदर धस गए, आगे गए नहीं। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का हो गया। और राय नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अपना सभी क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, सभी क्या है, सुमेलित है। चलो, अगला सवाल आपके सामने है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मंगलाराम जी? बालिंद जी का गुरु कौन है भाई? है बालक, छोटा बालक है वो, किससे है, किसके गुरु मंत्र लेता है? दादू दयाल जी के लेता है, दादो जी के। अरे बालिंद, बालिंद यानी बालक है। बालक किससे है, किसका लाडला होता है? दादे का, दादा का लाडला होता है, दादू का। दादू दयाल है बालक, दादू जी का लाडला होता है भाई, दादे का लाडला होता है। चलो सा आगलो सवाल आपांगे मुंडा के है गुरुदेव कि सच्चा माता कुल देवी है। अपने एप्लीकेशन में आज ही क्लास हुई थी राजस्थान की जो लोक देवियां है, कुल देवियां, इष्ट देवियां। देखो, एक सवाल दो प्रकार के यहाँ से बनते हैं। एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य या इष्ट देवी। कुल देवी वो देवी होती है जिसका जन्म हमारे कुल में होता है, उसे उसकी हम बाद में पूजा करते हैं। और एक देवी ऐसी होती है जिसे बोलते हैं आराध्य देवी या इष्ट देवी, जिसको हम इष्ट मानकर, अपनी आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसका जन्म हमारे कुल में नहीं होता है। तो ओस वालों के कुल में जन्म हुआ था सचिया माता का, ठीक है, तो ओस वालों की बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, सिसोदिया राजपूतों की कौन है बता देंगे, राठौड़ों की कौन है, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है बताओ, कमेंट करो भाई जल्दी से, किस किस का राइट आता है। आमेर का जो कछवा राजवंश है उनकी कुल देवी का नाम जमुआई माता। और इष्ट देवी का नाम बताओ देखें जल्दी से। नेक्स्ट, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीरा जन्मी मेड़ते और परनाई चित्तौड़। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीतावली गलत है भाई, जो गीतावली बता रहे हैं गलत है जीवड़ा। क्या हो जाएगा, पदावली। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट है। पैरों में क्या बांध के नाची मीरा, घुंघरू बांध के नाची। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित? दोस्तों ये सवाल आ चुका है परीक्षा में, बहुत ही शानदार सवाल है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, सिख या जैन धर्म? ये सवाल आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जैन धर्म का है। कौन से धर्म धर्म का पर्व है भाई? जैन धर्म का है गुरुदेव। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों
कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करो, देखें किस किस का राइट आता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्ण दत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र लोकेंद्र चंद्र माथुर, अमृतलाल पायक। धौलपुर कृष्ण, धौलपुर, धूल उड्डे, अरे धौलपुर से क्या हो गया रे, धूल, धूल उड्डे कौन उड्डे, उड्डे सा। अब कब उड़ती थी? अरे जब कृष्ण, कृष्ण क्या करते थे, गायें चराते थे, और कृष्ण जब गायें चराने निकलते थे तो गायों की क्या उड़ती थी, पैरों से धूल उड़ती थी। तो कृष्ण दत्त पालीवाल, ए आंसर अपना क्या हो जाएगा जीवड़ा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डाबड़ा किसान आंदोलन में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? गुरुजी ये डाबड़ा कट है और डाबड़ो है साई डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना। अभी डीडवाना जिला बन गया है, पहले नागौर में था ये, डीडवाना कुचामन जिला बना है। हाँ, तो 13 मार्च 1947 को जब यहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, चुन्नीलाल शर्मा, रूपा जी, कृपा जी, या इनमें से कोई नहीं? चुन्नीलाल जी, ए लो सा चुन्नी उड़ गई है, डावड़ा डाबड़ा डावड़ा ताकि चुन्नी उड़ गई है, चुन्नीलाल शर्मा, ए आंसर मा को सही हुई साय। अगला सवाल है कि भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कब की? भरतपुर और अलवर ने कब की रे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि? सितंबर, नवंबर 1803। बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए बता रहे हैं उन सब का करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। बहुत ही शानदार सवाल है। अब बताओ, देखें इसको करेक्ट आंसर कहीं हुई। देखो सवाल क्या है, मध्यकालीन राजपूत शासन काल में मदद एवं मास भूमि अनुदान में किसको दी जाती थी? कुलीन वर्ग को? नहीं। नौकरी करने वाले वर्ग को? नौकरी कर बड़ा कौन ने गिरे बेचारन। राज परिवार के सदस्यों को? यह दी जाती थी विद्वानों को, और धार्मिक जो व्यक्ति होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे उनको दी जाती थी। तो जो साथी बी उत्तर बतावे बांको कहीं हुजी साय, बांको बिल्कुल सही हुजी, बाकी सबको गलत है। नेक्स्ट सवाल आपने सामने कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल जी गोपा बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। सागरमल गोपा को है जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया बेचारे को। अरे बड़ा महान क्रांतिकारी था। जैसलमेर है, जैसलमेर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सागरमल में आ रहा है सागर, अरे सागर यानी समुंदर है, और समुंदर कहां पर संभव नहीं है, जैसलमेर में संभव नहीं है। जैसलमेर में रेत के दौरे है, पानी की कमी है, तो समुद्र तो संभव ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो दूर से देखने पर पानी दिखाई देता है समुद्र की तरह है, तो ये जैसलमेर है। मृग तृष्णा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बहुत ज्यादा तरीके है याद रखने के। मारवाड़ी, अरे मारवाड़ी बहुत आसान है सीखना। निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर था? आमेर, चाकसू, जोधपुर, या नागौर। अहि छतरपुर प्राचीन नाम मिलता है। देखो मुझे गौर से, आया हूं नागौर से। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। ठीक है भाई, एकीकरण से नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। 5 उच्च न्यायालय बनाए गए। कौन सा स्थान उनमें से नहीं है? ध्यान रख लेना, नहीं है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। कौन सा स्थान इनमें नहीं है? जल्दी से कमेंट करो, देखें। गुरुजी जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर भी था, कोटा, कोटा नहीं था। कोटा क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। जो साथी कोटा सी बता रहे हैं उन सभी का क्या आ चुका है, राइट आंसर है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये बताओ, देखें
राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? अरे इतना इजी सवाल हिस्ट्री का है। प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? नागभट्ट द्वितीय का संबंध था प्रतिहार राजवंश से। किस राजवंश से था? प्रतिहार। नाग, अरे नाग भट्ट, अरे नाग क्या होता है? सांप होता है, काला नाग होता है ना। हाँ। प्रतिहार, अरे ना, क्या नाग के गले में कोई हार डाल सकता है क्या रे? नहीं डाल सकता। आंतरू भट्ट बाटे की ठोको बोले, मारवाड़ी में पतन बाटो बोले, बाटे की ठोको बोले, हार तो कोई डाल नहीं सकता। तो प्रतिहार। चलो अगला सवाल देखते हैं। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता के अवशेष, ये तो दुनिया का सबसे इजी सवाल है। कालीबंगा, पीलीबंगा है कहाँ पर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो ये हनुमानगढ़ जिले में है भाई। कौन सा जिला है भाई? हनुमान जी का गढ़ है। और नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा? तो ये गग्गर नदी है। कौन सी नदी के किनारे थी? गग्गर नदी के किनारे। ये बता दो, देखे जो बोल रहे हैं कि बहुत इजी सवाल है सर, ये बता दो जो इजी बता रहे हैं कि डीगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया, ये सब क्या है? अरे गुरुजी नाम ही अटपटा है। डीगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया। और नाथ द्वारिया नाम आ जाए, नाथ द्वारा राजसमंद में है, तो आपका यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। ये मेवाड़ में तांबे के सिक्के चलते थे। नेक्स्ट सवाल अगला कि नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया? जो नया जिला बना था केकड़ी, केकड़ी देखो कहाँ था पहले? अजमेर में था। केकड़ी अजमेर में थी ना। हाँ। तो इसमें शामिल किया गया अजमेर और टोंक का। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अजमेर के पास में ये टोंक यहाँ पर, तो अजमेर और टोंक का भूभाग शामिल किया गया। अगला सवाल अपने सामने है कि राजस्थान के राज्य कवि कौन है? गुरुजी राज्य कवि तो माने ठा है। ठा है जरा बताओ राजस्थान के राज्य कवि। पृथ्वीराज राठौड़, चंद्र बरदाई, विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण, ओलियो सा। मिश्रण कर दियो साथ में। क्या कर दिया? मिश्रण कर दिया। चलो। अरे राजस्थान का तो सारा मिश्रण ही हो गया। अब तो सारे जिले विले बना दिए, नहीं तो गड़बड़ हो गया, पूरा जीके मिक्स ही हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। आरोही नहीं बताना, अवरोही बताना है। सिंचाई वाले जो जिले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जीवड़ा? गंगानगर, जिसे राजस्थान का अन्न का दान का कटोरा कहते हैं, फिर अलवर और फिर हनुमानगढ़। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं उन सब का राइट है। ओलियो सा अगलो सवाल था के सामने है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? जल और वायु, जलवायु कैसी है? ये देखो आर्द्र नाम सही लिखो रहा है। आर्द्र, उष्ण, उप आर्द्र या शुष्क? तो उपाद्र है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये उपाद्र ज्यादा करते हैं पूर्वी राजस्थान वाले लोग। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सही युगम चुनिए। ये लो सही युगम चुन लेते हैं गुरुजी। पहला है कि बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है जीवड़ा? बिसलपुर बांध तो है बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है? बे से बे मिल गया तो बनास हो गया है। मेजा बांध, खारी नदी। खारी, अरे खारी चीज क्या होती है? कड़वी। और मजा, मेजा मजा। खारी चीज में मजा नहीं आता। अरे खारी चीज में मजा नहीं आता तो मेजा बांध खारी नदी पर हो गया। सिद्ध मुख नहर, सिद्ध मुख नहर यमुना नदी है। और पोंग बांध चंबल नदी। तो इस प्रकार से अपने सही युगम सारे के सारे सही सुमेलित है। ठीक है, सारे सही सुमेलित है। बांध दे रखे और कौन सी नदी पर बने हुए हैं वो पूछा गया है। सबसे ज्यादा तो चंबल पर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। और भाव की दृष्टि से बात करें तो कौन सी है? बनास है। खमनोर की पहाड़ी उसे निकलती है राजसमंद जिले से।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? चूरू, बीकानेर, पाली या जोधपुर? जल्दी से कमेंट करो, देखें कि सूरमा मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जोधपुर। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती, ध्यान रख लेना, सवाल अच्छे से पढ़ लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, वर्टिसोल, झालावाड़ और बारा बिल्कुल राइट है। कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर और करौली। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये लो, अगला सवाल आपके सामने है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहा जाता है? कौन कौन से जिलों में बनता है भाई, किन किन जिलों से बनता है? जल्दी से कमेंट करो। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा और फिर दिल्ली। जयपुर से आगरा और दिल्ली। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मार्बल सबसे ज्यादा किस जिले में निकलता है? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और नागौर। तो सबसे ज्यादा तो राजसमंद में है। ये तो बड़ा इजी सवाल है, राज करते हैं राजसमंद वाले, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर बहुत निकलता है, इनको कोई चिंता नहीं है नौकरी वोकरी की, तो वैसे भी नहीं लगेगी तो भी कमार तो खलिया जीवड़ा। निम्न में से किस जिले में शेरगढ़ अभयारण्य है? अरे शेर, झालावाड़, बूंदी, बारा या इनमें से कोई नहीं। देखो, शेरगढ़ अभयारण्य, शेर, अरे शेर जब गुफाओं बाहर निकले तो लाला जानवर बेचारा जान बचावे और भागे नुअन थाने ध्यान है। तो शेर बारह, अरे गुफाओं बारह निकले तो 12 से 12, 12 से 12 हो जाएगा भाई। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? अब 12 जिले में, बिल्कुल 12 में है। तो आज की क्लास में टोटल हमने 30 सवाल किए हैं, छोटी सी क्लास थी, और 30 में से आपके कितने राइट हुए हैं, क्या स्कोर रहा है, आप कमेंट करके बताएं। यदि आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कल से आपका नया लाइव कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आप वहां से शानदार तैयारी वो कर सकते हैं ऑनलाइन। धन्यवाद, जय हिंद।